बच्चों, आज आप लोगों को हरात्मक श्रेणी में कुछ और क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है दो राशियों के मध्य का समांतर माध्य 27, हरात्मक माध्य 12, तो उनके मध्य का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। यहाँ आप देख रहे हैं हमें राशियाँ नहीं पूछा, क्वेश्चन में दिया ना कि दो राशियों के मध्य का, तो ये नहीं कहा कि वे राशियाँ ज्ञात करिए, बल्कि क्या ज्ञात करना है, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। तो हम गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, तीनों माध्यों के बीच में एक आप लोगों को संबंध बताया गया था। हम जानते हैं कि, लिख देते हैं, हम जानते हैं कि पिछले वीडियोज में आपको बताया गया था तीनों माध्यों में क्या रिलेशन है। हम जानते हैं कि जी स्क्वायर बराबर a इंटू एच, ये बताया गया था कि जी स्क्वायर बराबर a इंटू एच यदि, कब होगा, यदि a g h गुणोत्तर श्रेणी में हो। किसमें हो? अगर a g और h गुणोत्तर श्रेणी में हैं, हो, अगर a g और h गुणोत्तर श्रेणी में हो तो उस कंडीशन में जी स्क्वायर बराबर a इंटू एच, अर्थात a g h गुणोत्तर श्रेणी में है तो मध्य पद का वर्ग शेष दोनों के गुणनफलों के बराबर होगा। तो ये दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ कुछ मान दिए गए हैं। क्या दिया है? समांतर माध्य, समांतर माध्य को हम a से प्रदर्शित करते हैं। a का मान दिया कितना, 27। हरात्मक माध्य है 12, हरात्मक माध्य को h से प्रदर्शित करते हैं, h बराबर है 12। और ज्ञात क्या करना है, गुणोत्तर माध्य, अर्थात g का मान हमें ज्ञात करना। इसी रिलेशन में रख देते हैं, इसलिए जी स्क्वायर बराबर a इंटू एच से g का मान ही निकालना, a और h का मान रखते हैं बराबर, a का मान कितना है 27 गुणे h का मान कितना है 12। या आप देख रहे हैं ये जी स्क्वायर का मान है, मान निकालना है जी का, इसका गुणनखंड कर लेते हैं क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। जी स्क्वायर बराबर 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3, तो 9 का वर्गमूल जानते हैं 3 होगा, 3 यहाँ से अलग हो गया, गुणे 12। या जी स्क्वायर बराबर 9 का वर्गमूल तो निकल ही जाएगा और 12 का 3 में करेंगे, 12 3 36, और 36 का भी वर्गमूल आप जानते हैं क्या होता है 6। या जी बराबर, तो जी बराबर क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3 गुणे 36 का 6 बराबर 6 त्रिक 18। तो पूछा था यदि दो राशियों के मध्य का समांतर माध्य 27, हरात्मक माध्य 12 है तो उनके मध्य का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। तो गुणोत्तर माध्य आपके सामने है। अगर किन्हीं भी दो राशियों का समांतर माध्य 27, हरात्मक माध्य 12 है तो उनके मध्य का गुणोत्तर माध्य होगा 18। इस प्रकार से कोई भी मान दिया हो, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य में से अगर दो माध्य दिए गए हैं और तीसरा माध्य पूछ रहा है, इस रिलेशन से हम निकालेंगे, जो कि आपको प्रूव करके भी बताया गया था, जी स्क्वायर बराबर a इंटू एच से। दूसरा क्वेश्चन है यदि दो राशियों के मध्य का समांतर माध्य उनके मध्य के गुणोत्तर माध्य से 10 अधिक तथा हरात्मक माध्य से 16 अधिक हो तो वे राशियां ज्ञात करो। यहाँ पे उन राशियों को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना अभीष्ट राशियां, अभीष्ट मतलब जिन राशियों को ज्ञात करना, माना अभीष्ट राशियां a और b हैं। अब इन्हीं a और b का मान ज्ञात करना, a और b हैं, तथा a समांतर माध्य, g गुणोत्तर माध्य तथा h हरात्मक माध्य है। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न में क्या दिया गया है पढ़ेंगे। दो राशियों के मध्य का समांतर माध्य अर्थात a क्या है, उनके मध्य के गुणोत्तर माध्य से 10 अधिक है, तो a गुणोत्तर माध्य g से 10 अधिक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अर्थात
उन दोनों राशियों के मध्य का समांतर माध्य। समांतर माध्य यहाँ हमने माना है ए, तो ए क्या है, जी से 10 अधिक। जी क्या है, गुणोत्तर माध्य। क्वेश्चन में कह रहा है समांतर माध्य उनके मध्य के गुणोत्तर माध्य से 10 अधिक है, पहला इक्वेशन। तथा दूसरी शर्त कह रहा, फिर इसी समांतर माध्य के बारे में ही बात कर रहा, उनके मध्य का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 10 अधिक है, लेकिन हरात्मक माध्य से भी 16 अधिक है। कौन अधिक है, समांतर माध्य। ए बराबर हरात्मक माध्य को हमने दिखाया यच से, यच धन 16, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर यहाँ पे ए, जी और एच सबका मान हम राशियों के रूप में रख दें तो ए और बी का मान निकालना ज़्यादा कठिन होगा। इसलिए सरल बनाने के लिए पहले हम ए, जी और एच में से किसी एक का मान, चाहे ए का मान आप निकाल लीजिए। तो ए का मान निकालने के लिए अब एक रिलेशन और हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया, हम जानते हैं कि क्या g² बराबर a इंटू एच, ये रिलेशन अभी पीछे बताया गया। अब इसी रिलेशन में चाहे हम पूरे समीकरण को जी में बना लें, चाहे ए में चाहे एच में, किसी एक में बना के हम बाकी उस राशि का मान निकाल लें जिसमें हम इसको बनाएंगे। उसके बाद हम राशियों के रूप में रख के ए और बी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए जी का मान लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, राइट हैंड साइड में भी जी का मान बनाते हैं। या g², अगर राइट हैंड साइड भी आपका g के रूप में बन जाए तो हम उसको हल करके g का मान निकाल सकते हैं। देखिए a का मान कितना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से g + 10, ये है आपका a का मान इन द फॉर्म ऑफ g के फॉर्म में a का मान, ये तो हो गया। गुणे h का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ हम बदल दे रहे हैं। दिस इम्प्लाइड डेट g का मान h का मान g के रूप में निकालना, तो यहाँ h का मान हम लिख सकते हैं h बराबर a - 16, ये लिख सकते हैं पक्षांतर करके h बराबर a - 16, और a का मान हम 1 से रखते हैं तो क्या बन जाएगा, a का मान 1 से रखेंगे g + 10 और -16 बराबर कितना आ जाएगा, g - 6। तो h का मान g के फॉर्म में आ जाएगा g - 6, ठीक है। चलिए रख देते हैं, h का मान रखेंगे g - 6। अब इसको हल करते हैं, या g² बराबर गुणा करते हैं g का g में, g² माइनस 6g प्लस 10g और माइनस 10 6 का 60, या g² बराबर g² माइनस 6g में से 10g को हल करेंगे तो 10g प्लस में है, बड़ा है तो मान प्लस में आएगा। 10 में से 6 गया 4, प्लस कितना आ गया 4g और -60। अब देखिए g² दोनों तरफ समान चिन्ह के हैं, कट जाएंगे, या पक्षांतर करेंगे 4g बराबर 60, या यहाँ से g का मान निकालेंगे, या g बराबर 60/4 बराबर 4 × 4 और 4 × 5 20। तो g का मान कितना गया 60। अब इसी g के मान को हम ले चलते हैं राशियों के रूप में लिखते हैं। देखिए g का मान आप जान गए हैं कितना आ गया है 60, सॉरी g का मान है 15, आप लोग नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे बता रहे हैं फिर क्या करना है। अब देखिए चूंकि a बराबर राशियों के रूप में क्या होगा a + b/2 तथा g बराबर √ab, ये है राशियों के रूप में, ठीक ना। और अभी आपने निकाला कि जो रिलेशन बना था a बराबर g प्लस कितना था 10 था। दिस इम्प्लाइड डेट यहाँ पे हम g का मान रखेंगे तो a का मान मिल जाएगा। a बराबर g का मान अभी निकाला गया था 15 धन 10 बराबर कितना 25, तो a का मान आ गया 25 और g का मान ज्ञात ही है। अब रख देते हैं, तो चूंकि a बराबर a + b/2 या
ए का मान कितना है 25, 25 बराबर ए प्लस बी बटे 2 या ए प्लस बी बराबर 25 दूना 50, इक्वेशन नंबर 3। 2 तक वहाँ माना गया था, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ए और बी में एक इक्वेशन आ गया। अब अगर हम ए माइनस बी का भी एक इक्वेशन ज्ञात कर लें तो ए और बी का मान निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। जी बराबर अंडर रूट ए बी से जी का मान कितना है 15 बराबर अंडर रूट ए बी, या अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ए बी बराबर कितना आएगा, ए बी बराबर 15 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होता 225। तो एक इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास है 4। अब a माइनस बी का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर a प्लस बी और a इंटू बी का मान ज्ञात है तो a माइनस बी में एक फार्मूला होगा, a माइनस बी बराबर अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये फार्मूला होता है। यहाँ से हम a माइनस बी का मान ज्ञात करेंगे, चूँकि a प्लस बी और a इंटू बी का मान ज्ञात है। a प्लस बी का मान है 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए बी का मान है 225। ये हल करते हैं तो 50 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 5 पचे 25, 2500 माइनस 4 का गुणा करते हैं, 4 पचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 और 8 1 9, ये आएगा। फिर से गुणा कर लेते हैं, 4 पचे 20, 0 हासिल है 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 0 हासिल है 1, 4 दूनी 8 1 9, 900 आ गया। घटा लेते हैं बराबर 0 0, 15 में से 9 गया 6 और 16, 1600 का वर्गमूल निकालें कितना आएगा 40। तो a माइनस बी बराबर क्या ज्ञात हो गया, a माइनस बी बराबर 40, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4, ये आ गया। अब इक्वेशन 3 और 4 से इसी के नीचे लिख देते हैं 3, a प्लस बी बराबर 50, इक्वेशन नंबर आपका था 3। इन्हीं दोनों को हल कर देते हैं, जब जोड़ेंगे b से b कट जाएगा, a मिलके कितना 2a बराबर 5 4 9 90, दिस इम्प्लाइड डेट a बराबर 45, 90 का आधा 45। तो पहली राशि आपकी आ गई कितनी 45, और दूसरा क्या होगा a प्लस बी बराबर 50 से इसी में a का मान रख देते हैं, b बराबर क्या आएगा, b बराबर 50 माइनस a बराबर 50 माइनस a का मान है 45 बराबर 5, ये b का मान हो गया। अतः वे राशियाँ 45 व 5 हैं। अतः वे राशियाँ कौन कौन सी हैं, 45 व 5। अब 45 व 5 ऐसी दो राशियाँ हैं जिनके मध्य का समांतर माध्य आप देख रहे हैं कितना होगा, 45 5 50 और 50 का आधा 25। उनके गुणोत्तर माध्य, इनका गुणोत्तर माध्य निकाल लेंगे, उनसे क्या होगा 10 अधिक होगा, चेक करके देख लेंगे ये दोनों राशियाँ। एक चीज़ और, यहाँ पे जो वर्गमूल निकालते हैं प्लस माइनस दोनों आता है, अगर प्लस 40 लेंगे तो ये आएगा, माइनस 40 लेंगे तो आंसर इसी का उल्टा आएगा 5, 45। तो ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे और इस पे आधारित एक्सरसाइज है जो क्वेश्चन उनको करिएगा, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियोज़ में।